शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वास्तविक रूप से तत्वों की संख्या प्रकृति के 24 तत्व होते हैं और कुछ महापुरुषों का मानना है कि 25 तत्व होते हैं। कुछ का 9, कुछ 11, कुछ 7, 6 तत्व, 4 तत्व, 17 तत्व, 16 तत्व और 13 तत्व। ये पृथक पृथक मनुष्यों की अवधारणाएं हैं। उनका उत्तर श्री भगवान ने दिया। तो पहले जो अवधारणाएं हैं प्रकृति के तत्वों के संबंध में, जो अवधारणाएं हैं विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की, तो पहले उसका उल्लेख हो जाए। 26 तत्व जो महापुरुष मानते हैं वे प्रकृति के 24 तत्व और 25 को पुरुष और 26 को ईश्वर मानते हैं। दूसरे मनीषी जो 25 तत्व मानते हैं प्रकृति के, उसमें ईश्वर तथा जीव एक है। इस आधार पर 25 तत्व हो जाते हैं। 9 तत्व मानने वाले मनुष्यों का कहना यह है कि पुरुष 1, प्रकृति 2, महातत्व 3, अहंकार 4, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ये इस प्रकार 9 तत्व हैं प्रकृति के। प्रकृति के 11 तत्व मानने वाले मनुष्यों का यह मानना है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं तथा 1 मन है। 7 तत्व मानने वाले मनुष्यों का मानना यह है प्रकृति के 7 तत्व हैं आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, जीव तथा परमात्मा। 6 तत्वों को मानने वाले मनुष्यों का यह मानना है कि 5 महाभूत हैं और 6ठा परमात्मा है जो सबको नियंत्रित करता है। 4 तत्व मानने वाले मनुष्यों का यह मानना है कि आत्मा, तेज, जल और पृथ्वी ये प्रकृति के 4 तत्व हैं। 17 तत्व मानने वाले मनुष्यों का यह मानना है कि 6 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और 1 आत्मा। इस प्रकार 17 तत्व हैं। 16 तत्व मानने वाले मनुष्यों का मानना यह है कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 आत्मा, ये मन को निकाल देते हैं। 13 तत्व मानने वाले मनुष्यों का मानना है कि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा। इस प्रकार 13 तत्व हैं। तो श्री भगवान ने संसार के हेतु के बारे में, संसार के हेतु के विषय में संशय इस कारण उत्पन्न होता है क्योंकि मेरे द्वारा उत्पन्न प्रकृति जन्य सत्वरजतम गुण, त्रिगुणों और उनकी प्रकृति को गूढ़ता से लोग जान नहीं पाते। इस कारण वे अपने मत पर हट करते हैं। ये गुणों का भाव ही कल्पना सहित भाषित हो रहा है। इस कारण पृथक पृथक संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अनावश्यक विवाद हो रहा है। जो साधक इंद्रियों और उनके अर्थों को जानकर उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है वो विवाद रहित हो जाता है तथा इस माया के प्रपंच से परे निकल जाता है। उसका मन तथा चित्त शांत हो जाता है
तर्क भी समाप्त हो जाते हैं और संशय से पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। श्री भगवान ने उपरोक्त अनेक महर्षियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए मत हैं, उनके संबंध में ये कहा कि इनमें भिन्नता नहीं, सब एक जैसे हैं। भिन्नता माया के प्रभाव से प्रतीत हो रही है। वो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, जन्मा गोचर, इच्छा रहित, भेद रहित, और उसके बारे में भेद भी नहीं जानते। वो क्या देह के स्वरूप में मनुष्य की तरह से प्रकट हो सकता है। इस प्रकार संशय महर्षियों, देवगणों और विशिष्ट लोगों को भी होता है। आध्यात्मिक संशय कुछ इसी तरह का है जो आध्यात्मिक साधकों को तब तक परेशान करता है जब तक सत्वगुण शुद्ध नहीं हो जाता। सत्वरज का मिश्रण होने पर संशय उत्पन्न होता है और तम का मिश्रण होने पर संशय बहुत विकृत हो जाता है, क्योंकि रज से संशय की प्रवृत्ति होती है और तम से संशय की विकृति हो जाती है। इसलिए जब तक शुद्ध सत्व प्रकट नहीं होता तब तक संशय जाता नहीं है। इसमें विशेष बात यह है कि श्री भगवान की कृपा से संशय का शीघ्र विनाश होता है। अब संशय की निवृत्ति के कुछ साधन हैं, उन पर हम एक दृष्टि डालेंगे और उनका उल्लेख करेंगे। पहला साधन ये है कि प्रातःकाल जागने के पश्चात और रात्रि के सोने से पहले, अर्थात जागृत अवस्था में श्री भगवान के नाम का जप वाणी से करें। जिस वाणी का उपयोग आप सांसारिकता के निमित्त करते हैं उसको श्री भगवान की ओर मोड़ें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना श्री भगवान के नाम का जप करें। इससे संशय समाप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा ये है कि श्री भगवान के नाम के जप के मध्य जप की विस्मृति हो जाने पर जब पुनः स्मरण हो जाए तो पुनः नाम जप आरंभ कर दें। तीसरा ये श्री भगवान के नाम की जप की विस्मृति न हो, उसमें अंतर न आए। इसके लिए श्री भगवान के सुंदर चित्र को सम्मुख रखें और अपने कार्यस्थल पर रखें। चौथा ये कल्पना करें कि श्री भगवान हमारे साथ हैं और हम पर पूरी तरह से दृष्टि रखे हुए हैं और हमारा प्रत्येक कार्य और चेष्टा उनकी दृष्टि में है। अग्रिम यह है कि सोने से पूर्व नाम जप करें। श्वास प्रश्वास के साथ उसे जोड़ने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास के साथ जितनी तारतम्यता होगी उतना अधिक संशय का निवारण होगा। मन को शांत करें और सांसारिक विषयों से उसे जाने से रोकें, अतः पुनः उसे श्वास प्रश्वास का संलग्न कर दें। आपके ऐसा करने पर प्रगाढ़ निद्रा आएगी, स्वप्न आ सकते हैं, परंतु श्री भगवान के नाम जप के कारण और मंत्र के प्रभाव से आपका स्थूल सूक्ष्म शरीर श्री भगवान के नाम से बन जाता है। वह स्वप्न देने की स्थिति नहीं रहता, परंतु प्रारंभिक स्थिति में स्वप्न आते हैं। ये ध्यान रहे कि सोने से पूर्व अनावश्यक विषयों का चिंतन करना भी न करें। अग्रिम उपाय ये है कि जागृत अवस्था आने के पूर्व स्वप्नावस्था आ सकती है और श्री भगवान के नाम के स्मरण के साथ सोने पर स्वप्नावस्था में तेज प्रकाश, देवी देवताओं की मूर्तियां या शुभ कर्मों के स्वप्न आते हैं। भगवद गीता का जितना अधिक पाठ हो सके उतना अधिक पाठ करें, पाठ करने का प्रयास करें। कम से कम एक बार आवृत्ति हो जाए तो विशिष्ट है। लौकिक प्रपंचों से अपने को पृथक करने का प्रयास करें और सांसारिक प्रवृत्ति को रोकें। अधिकतम शांत भाव से रहें
और मौन रहें, जितना आवश्यक हो उतनी वार्ता करें। ये सब संशय की निवृत्ति के विशेष साधन है जिनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।